वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि पीजीटी ज्योग्राफी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है हमारा, अम्लीय वर्षा का मुख्यतः कारण है। अम्लीय वर्षा का मुख्यतः कारण क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का संकेंद्रण है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित बादलों में से किसके ओला समांतर संबंधित है? निम्नलिखित बादलों में से ओला किससे संबंधित है? ये कपासी वर्षी मेघ से संबंधित है ओला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, कुछ कथन और कारण दिए गए हैं। इसमें से कथन क्या है कि भारत उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाई जाती है। कारण है, भारत अयनवर्ती रेखाओं के मध्य स्थित है। तो ये बिल्कुल भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जो है कि जो स्टेटमेंट है, ये कारण उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन ये कारण जो है अयनवर्ती रेखा, ये उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए उत्तरदायी नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जो भारत में अलग हवाएं चलती हैं, उसमें क्या कहते हैं कि मानसूनी हवाएं चलती हैं, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, जो काल वैशाखी है वो राजस्थान में काल वैशाखी के नाम से नहीं जानते, इसको पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, पश्चिम बंगाल हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका तो ये रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर ए। जो आम, और अगला देख लेते हैं, आम की बौछारें हैं जो केरल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जो लू है वो हरियाणा से संबंधित है। उत्तर भारत में खास करके लू हवाएं चलती हैं। और जो मंजरी बौछारें हैं, मंजरी बौछारें जो है वो कर्नाटक में चलती हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बादल आने से चक्रवात का सूचक होते हैं? किस कौन सा बादल जो है वो चक्रवात का सूचक होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, पछाव स्तरीय जो मेघ है वो चक्रवातों का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि मालाबार की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? तो मालाबार की जो जलवायु है तट की, वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काल वैशाखी उत्पन्न होते हैं। काल वैशाखी किस ऋतु में उत्पन्न होते हैं? ये ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, कथन और कारण से है। देखते हैं कथन क्या है कि दक्षिण भारत में अर्ध उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भागों में पाई जाती है। बिल्कुल सही है कि दक्षिण भारत में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठारों के कुछ भागों में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। और कारण क्या है? यह सह्याद्री और वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेशों में पड़ता है। ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कथन है, जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। जो वृष्टि, जो सह्याद्री क्षेत्र है वो वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है, इसलिए वहाँ पे क्या पाया जाता है? स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। ए और दो आर दोनों करेक्ट हैं, और दोनों एक, जो आर है जो ए की व्याख्या कर रहा है, कथन है वो कारण की व्याख्या कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो तरित झंझा है, तरित झंझा वो किस बादल से संबंधित है? तो तरित झंझा है वो कपासी वर्षी बादलों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, कपासी वर्षा बादल इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे का दो कथन दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया है कि भारत के उत्तर पूर्वी मानसूनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हमारा पहला कथन है, ग्रीष्मकालीन मानसूनों के विपरीत शीतकालीन मानसूनों के दौरान प्रायद्वीपों के ऊपर पूर्वी जेट धारा नहीं बहती है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि शीतकालीन मानसूनों के दौरान प्रायद्वीप के ऊपर पूर्वी जेट धारा नहीं बहती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में नहीं चलती है, ये केवल उत्तर भारत में शीतकाल में
चलती है। अगला है कि कोयम्बटूर, सेलम और नीलगिरी जिलों में अक्टूबर से दिसंबर तक वार्षिक वर्षा की 2/3 मात्रा से अधिक वर्षा होती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है और एक है और दो, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर कहा गया है पहला स्टेटमेंट में कि चेरापूंजी गारो पहाड़ियों के दक्षिण की ओर स्थित है। गलत बात है। जो चेरापूंजी गारो पहाड़ी के दक्षिण में अवस्थित नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि चेरापूंजी मध्य समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर है। ये भी गलत है, क्योंकि जो चेरापूंजी है वो 1700 मीटर की ऊंचाई पर नहीं स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ना तो ए सही है और ना ही दो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जून से सितंबर तक होने वाली वर्षाओं की मात्रा को ध्यान में रखते हुए शहरों का वर्षा के संदर्भ से कौन सा अनुक्रम संबंधित है? जून से सितंबर अगर वर्षा की मात्रा देखें तो यहाँ पे कौन सा अनुक्रम सही है? तो जो अनुक्रम ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। कोलकाता में ज़्यादा वर्षा होती है, फिर इलाहाबाद में उससे कम, इलाहाबाद में सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। यहाँ पे कथन है कि मानसून पवन तंत्र भारत की जलवायु पर प्रभावी है। मानसून पवन तंत्र बिल्कुल सही है कि मानसून पवन तंत्र के कारण भारत की जलवायु प्रभावित होती है। कारण क्या है कि मानसून पवन एक ग्रहीय पवन है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मानसून पवन है वो लोकल विंड है, ना कि ग्रहीय पवन है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये सत्य है और आर असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत के किस प्रकार की वर्षा होती है? जो शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत उसमें किस प्रकार की वर्षा होती है? तो यहाँ पे चक्रवातीय वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, चक्रवातीय वर्षा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? तो मानसून प्रकार की जलवायु का मुख्य कारण क्या है? मानसून प्रकार की जलवायु का मुख्य कारण कि उसकी अवस्थिति है, अवस्थिति बिल्कुल सही बात है। अवस्थिति के कारण यहाँ पे क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तापीय वैषम्य है, बिल्कुल सही है, तापीय वैषम्य के कारण है। ऊपरी वायु परिसंचरण, ये भी सही है, ऊपरी वायु परिसंचरण के कारण। वो उत्तर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के कारण। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सब सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि भारत में विस्तृत क्षेत्र अत्यधिक वर्षा विभिन्नता वाले हैं। जो भारत का विस्तृत क्षेत्र है वो अत्यधिक वर्षा विभिन्नता वाला है। वर्षा भिन्नताओं की संभावना सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर जो सी है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, ये सर्वाधिक विभिन्नता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारत के निम्नांकित क्षेत्रों में से किस एक को अपेक्षाकृत न्यूनतम परिणाम में वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? सबसे न्यूनतम वर्षा प्राप्त किसको होती है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है उत्तर पूर्वी राजस्थान सबसे न्यूनतम वर्षा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंतर प्रवाह के संदर्भ में से कौन सा कथन सही? दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून के संदर्भ में। यहाँ पे देखते हैं कौन सही है। पंजाब एक निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्रों में अरब सागर की धारा बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। पंजाब एवं निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्रों में अरब सागर की धारा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दूसरा कथन कि विराम और शुष्क मौसम की अवधि में दक्षिण पश्चिमी मानसून की विशेषता नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड कौन सा कथन सही है। जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी केवल एक सही है। ठीक है, दो कथन गलत है। ये एकमा जो है पंजाब के निकटवर्ती हिमालय क्षेत्र में अरब सागर धारा बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है, ये बिल्कुल सही। चलते हैं
बी हमारा करेक्ट आंसर हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगला प्रश्न है, किस एक कारण से शीतकालीन मौसम में भारत के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होती है? कौन सा कारण है जिसके कारण शीतकाल के मौसम में भारत के उत्तर पश्चिमी जो भाग है, वो वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण है। ऑप्शन करेक्ट आंसर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश बारिश का कारण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, एक है इसमें से ढूंढना है कि कौन सा सही है। तो पहला कथन जो है, भारत के अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, सही बात है। दूसरा कथन है कि दक्षिण भारत में वर्षा पूर्वी घाटों से दूर घटती जाती है। जो दक्षिण भारत में है वो वर्षा पूर्वी घाटों से दूर घटती जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, और एक और दो दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसूनों के निर्माण से संबंध अल नीनो एक साधारणतः तप्त महासागरीय धारा है। अल नीनो क्या है? एक साधारणतः तप्त महासागरीय धारा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अवस्थिति में नहीं होती में नहीं होती है तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदानों और अधिक ठंडे होते। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हिमालय की स्थिति नहीं होती तो क्या होता है, ये जो मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो मौसम का वेरिएशन है, ये नहीं हो पाता। और सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदानों में अब बहुत अधिक ठंड होती है, क्योंकि जो साइबेरिया से आने वाली पवन है वो डायरेक्ट साथ क्रॉस कर जाते हैं, और ठंडी का मौसम में यहाँ पे बर्फ जम जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि जो नार्वेस्टर काल वैशाखी नामक छोटे छोटे आकार के तूफानों का उद्भव बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भागों में कब होता है? तो कब होता है ये? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा सही है इसका। उसकी अवस्थिति के कारण ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। अवस्थिति उसमें विपर्यास, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट आंसर, ए के कारण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के पश्चिमी तट से भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि दक्षिण पठार पश्चिमी घाट की विवाड़ की तरफ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि दक्षिणी पठार क्या है? पश्चिमी घाट के विवाड़ की तरफ स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारतीय मैदानों के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा अनियमितता मुख्य रूप से किसके कारण होती है? जो उत्तर भारतीय मैदानों के विभिन्न भागों में वर्षा की अनियमितता किसके कारण पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, निम्न दबाव द्रोणिका के अक्ष में स्थिति में विभिन्नता के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में पूरे वर्ष के दौरान सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती? तो यहाँ पे श्रीनगर जो है, ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में सूर्य की किरणें कभी नहीं पड़ती हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से भारतवर्ष में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में किस प्रकार के वन अनाच्छादित हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा वन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी शुष्क पर्णपाती वन है, भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि 16 वन का संबंध है। 16 वन का संबंध किससे है? देखते हैं, पश्चिमी हिमालय से कि दक्षिण प्रायद्वीपीय हिमालय से कि पूर्वी हिमालय से या ज्वारीय वन से, किससे संबंधित है? यहाँ पे देख सकते हैं 16 जो वन है वो दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से संबंधित है। जो दक्षिण का प्रायद्वीप है उसकी पहाड़ी पे जो वन होते हैं
उसी को सोलह वन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे कुछ मिलान करना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय वन को देखें तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पे पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वन आएगा ये साइलेंट वैली, जो कि केरल में है। तो उष्णकटिबंधीय वन वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, साइलेंट वैली के साथ आएगा। जो शंकुधारी वो कहाँ पे आएगा? शंकुधारी वन कहाँ पे पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ों पे शंकुधारी वन पाए। जो शंकुधारी वन है वो हिमाचल प्रदेश के साथ जाएगा। जो कक्ष वनस्पति है, कक्ष वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? ये सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं कक्ष वनस्पति। ठीक है, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, कक्ष वनस्पति है, ये सुंदरवन के साथ जाएगा। और जो पतझड़ वन, वो पतझड़ वन कहाँ पे पाए जाते हैं? ये राजस्थान में पाए जाते हैं पतझड़ वन के साथ जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है, इसमें चूज करना। तो यहाँ पे हम बताया गया है कि यह दक्षिण भारत के एक भागों में पाए जाने की कोशिश किया गया है। समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाली रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। तो रेड सैंडर्स के कौन संबंध? यह दक्षिण भारत के एक भागों में पाई जाने वाली एक वृक्ष की जाति है। ठीक है, अगला है कि यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, जो रेड सैंडर्स है, वो क्या है? दक्षिण भारत में पाई जाने पर एक वृक्ष की जाति है। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, केवल एक सही है, ना कि दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक। ये नहीं है, ये क्या है? वृक्ष की जाति है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कोपेन की जलवायु वर्गीकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर बंगाल समेत उत्तर पूर्वी बंगालों के उप में से सही है? तो यहाँ पे एम होगा। ठीक है, मानसूनी जलवायु AMW, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन किस शुष्क शीतकालीन होगा। तो यहाँ पे जो उत्तर बंगाल है वहाँ पे क्या होगा? उत्तर बंगाल में CWG जलवायु होगा। उत्तर बंगाल में शुष्क शीतकालीन आर्द्र उपोष्ण जलवायु होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में जंगलों में सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। तो झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बिना अनुमति सभी गतिविधियों को प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग का संवर्ग नहीं है? कौन सा वर्ग का संवर्ग नहीं है? जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो राष्ट्रीय उद्यान है वो वर्ग के संवर्ग के अंदर नहीं आते। लेकिन जो राष्ट्रीय वन है, संरक्षित वन है, ग्राम का वन है, ये सब क्या आते हैं? वन नीति के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित में, यहाँ पे फसल दिए गए हैं, कुछ प्रजातियां दी गई हैं। तो जो गेहूं है वो शुष्क सम्राट का नहीं है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि यहाँ सुमेलित नहीं पूछा गया है। और सुमेलित कौन कौन सा है? धान है, वो गोविंद प्रजाति से संबंधित है। अरहर पारस पारस प्रजाति से संबंधित है। मटर जो है प्रकाश प्रजाति से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो कहाँ पे है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र? तो मिजोरम में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? लवणीय जल में उगने वाले जो पौधे हैं वो हेलोफाइटस कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, हेलोफाइटस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। कौन सी विशेषताओं से युक्त है? यहाँ पे कथन दिए गए हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे राज्य दिए गए हैं कि कौन इसमें से जो कथन है वो किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पे दिया गया है, 3 कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला कथन कि यह उसी अक्षांशों पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाती है। दूसरा कथन है कि इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन नावरांतर्गत है। तीसरा कथन है कि 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्यों के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे जो राजस्थान की जो लाइन है, कर्क रेखा वाली लाइन, उससे होकर के अक्षांश की लाइन है, उससे होकर के ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे 80% जो वन है क्षेत्र है वो वन आवरणांतर्गत है, ठीक है। और जो थर्ड है 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र क्या है? रक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूपों में सौगान एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जो सागौन संबंधित है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? ऑप्शन नंबर जो डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, सदापर्णी वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। प्रश्न की ओर। निम्नलिखित इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं? हरित गृह गैस नहीं है कौन सा? SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं है हरित गृह गैस। जो CFC है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हरित गृह गैस है, CH4 हो गया, इसमें सभी हरित गृह गैस हैं, लेकिन क्या है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हरित गृह गैस नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ मिलान करना है। तो यहाँ पे कुछ सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं। कक्ष वनस्पति, ठीक है, कौन संबंधित नहीं है यहाँ पे देखना है, कौन किससे संबंधित है। जो रत्नगिरी है, और रत्नगिरी किस राज्य से संबंधित है? तो ये रत्नागिरी जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है रत्नागिरी। और जो कुंडापुर है वो कुंडापुर कहाँ से संबंधित है? कुंडापुर कहाँ है? कर्नाटका में है कुंडापुर, ठीक है। और जो पिक्ष जो है, पिक्ष कहाँ से संबंधित है? पिक्ष जो है तमिलनाडु से संबंधित है। बेम्बा नद कहाँ से संबंधित है? ये कर्नाटका से संबंधित है। बेम्बा नद कहाँ से हो गया? रत्नागिरी कहाँ से हो गया? महाराष्ट्र से। ऑप्शन जब फोर तो हो जाएगा 4, 1, 5, 2 का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लंबी जड़ें वाले और नुकीले कांट अथवा शल्य युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन समान रूप से पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होना, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर होने वाला है। यहाँ पे क्या होता है? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में लंबी जड़ वाले और नुकीले कांट वाले झाड़ियाँ पाई जाती हैं और लघु वृक्ष पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से निम्न किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? किस राज्य में वन क्षेत्र एकदम न्यूनतम है? तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है हरियाणा, यहाँ पे बहुत कम वन पाए जाते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? तो कौन सा हिमालय में नहीं पाया जाता है? कौन सी वृक्ष की प्रजाति? तो ऑप्शन नंबर जो ए महोगनी वन ये नहीं पाई जाती, ये पश्चिमी घाटों में पाई जाती है, सदाबहार वन है। तो ये महोगनी जो है ये नहीं है। जो जूलीफर है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है, ये सब क्या है? ये सब शंकुधारी वनों के वो हैं वृक्ष। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुछ
पूर्वी हिमालय कथन है, पूर्वी हिमालय पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र उत्तर पश्चिमी कौन सा जैव विविधताओं का हॉटस्पॉट है? इनसे पूछा गया है। पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट है कि पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र है कि उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे दो जो है हॉटस्पॉट है, पूर्वी हिमालय हो गया और पूर्वी भूमध्यसागरीय जो क्षेत्र है ये क्या है? जैव विविधताओं का एक हॉटस्पॉट है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2 दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है हमारा। यहाँ पे कुछ वन दिए गए हैं, कुछ प्रदेश दिए गए हैं, उसको मिलान करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? जो आर्द्र पर्णपाती वन है वो पाए जाते हैं कहाँ? तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो तराई क्षेत्र इसका होने वाला है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का शुष्क पर्णपाती वन का कौन सा होगा? जो शुष्क पर्णपाती वन है उसमें गंगा के मैदान आएंगे, जो शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आएंगे गंगा मैदान क्षेत्र। अल्पाइन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो अल्पाइन क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो अल्पाइन प्रदेश कहाँ से संबंधित हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश से। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सह्याद्री, जो कि पश्चिमी घाटों इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।